बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुनिया की वो टीम जो अपने खेल से कम और अपनी बदतमीजी, घमंड और झगड़ालू रवैये के लिए ज्यादा जानी जाती थी। कभी इंडियन प्लेयर से भिड़ना तो कभी श्रीलंकन खिलाड़ियों और अंपायर से बहस करना, ये इनका रोज का किस्सा बन चुका था। हद तो तब हुई जब इन्होंने क्रिकेट सम्राट महेंद्र सिंह धोनी से पंगा ले लिया, वो भी अपने बाप से। आखिरी ओवर में सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे और टीम इंडिया को हारा हुआ समझकर बांग्लादेशी खिलाड़ी बीच मैदान पर ही जश्न मनाते हुए नागिन डांस करने लगे। लेकिन शायद भूल गए थे कि उनके इस नागिन डांस को कुछ ही पलों में नंगा डांस बना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है 2016 T20 वर्ल्ड कप की, जब भारत के सामने थी वही बांग्लादेश जो 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान की गुलामी से आजाद हुआ था, जब 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी हमारी सेना के आगे सरेंडर कर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किसी सपोले को चाहे जितना दूध पिला लो, अगर उसकी फितरत में ही डसना लिखा है तो वो आपके किए गए हर एहसान को भूलकर आपको जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भी भारत को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी क्रिकेट के सम्राट MS धोनी का कटा हुआ सिर हाथ में लिए एक घटिया फोटो वायरल करके हमारे जज्बातों से खेलना, तो कभी मैदान पर हमारे अंडर 19 खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करके सरेआम हाथापाई और मारपीट पर उतर आना इनकी इसी घटिया हरकत का गवाह था। टॉस जीतने के बाद घमंड में चूर बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने उतरे, जहां शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। कसी हुई गेंदबाजी का असर ये रहा कि भारत पहले 2 ओवरों में सिर्फ 9 रन और शुरुआती 5 ओवर खत्म होने तक महज 28 रन ही जोड़ सका। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। लगातार 4 गेंदों में 13 रन बटोरकर उन्होंने दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन 5वीं गेंद भारत के लिए बड़ा झटका लेकर आई। रोहित बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। रोहित के आउट होते ही विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए, लेकिन अगले ही ओवर में भारत को दूसरा झटका भी लग गया। शिखर धवन LBW होकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरते ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों का घमंड चरम पर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ विराट कोहली और सुरेश रैना भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 10 ओवर पूरे होने तक भारत 2 विकेट खोकर सिर्फ 56 रन ही बना पाया। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने रन गति बढ़ानी शुरू कर दी। सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर दबाव बांग्लादेश पर डाल दिया। तभी टीम इंडिया को एक और झटका लगा और विराट कोहली भी बांग्लादेशी गेंदबाजों का शिकार बन गए। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। आते ही उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए और इसके बाद भी कुछ आक्रामक शॉट खेलकर रन गति को तेज कर दिया। लेकिन तभी सुरेश रैना भी अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। पहले हार्दिक पांड्या और फिर युवराज सिंह भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। लगातार विकेट गिरने से भारत मुश्किल में फंस चुका था। ऐसे समय में महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को संभाला। रविंद्र जडेजा ने भी साथ देते हुए कुछ जरूरी रन जोड़े, लेकिन 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर वो बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। आखिरी गेंदों में रविचंद्रन अश्विन क्रीज पर आए और धोनी के साथ मिलकर नाबाद रहते हुए टीम का स्कोर 146 रन तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 147 रन बनाने थे। भारत की पारी खत्म होते ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जश्न साफ बता रहा था कि उन्हें ये लक्ष्य बेहद आसान लग रहा है। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो भारत को 146 रन पर रोककर उन्होंने आधा नहीं पूरा मैच जीत लिया हो। लेकिन अपने इसी घमंड के साथ जब बांग्लादेश लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरा, तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ओवर उनकी सारी अकड़ निकालने वाले हैं। बांग्लादेश ने संभली हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने मिथुन को आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी। मिथुन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच थमा बैठे। हालांकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए भारत को लगातार विकेट की जरूरत थी।
थी, लेकिन मिथुन के आउट होने के बाद तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान ने मैदान पर खूंटा गाड़ दिया। दोनों तेजी से रन बटोरते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते रहे। देखते ही देखते 7 ओवर खत्म होने तक बांग्लादेश 1 विकेट खोकर 55 रन बना चुका था। मुकाबला फिसलता देख महेंद्र सिंह धोनी ने फिर अपना दांव चला और गेंद एक बार फिर रविंद्र जडेजा को थमा दी। जडेजा ने भी अपने कप्तान का भरोसा कायम रखा। ओवर की चौथी ही गेंद पर उन्होंने तमीम को पूरी तरह छका दिया और विकेट के पीछे खड़े धोनी ने बिना कोई गलती किए स्टंप्स बिखेर दिए। भारत को इस वक्त जिस विकेट की जरूरत थी वो मिल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ शब्बीर रहमान लगातार चौके जड़ रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत का जश्न मनाने लगे थे। तभी धोनी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने सुरेश रैना को गेंद थमाई और पहले से ही समझ लिया कि शब्बीर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेगा। हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। शब्बीर क्रीज से बाहर निकले और धोनी ने पलक झपकते ही उन्हें स्टंप कर दिया। क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार स्टंपिंग में से एक ने मुकाबले का रुख पलट दिया था। इसके बाद शाकिब अल हसन और मुशर्रफ मुर्तजा ने लंबे शॉट लगाकर मैच को फिर बांग्लादेश की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। कोई बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ तो कोई दबाव में गलती कर बैठा। 9वें, 11वें और 12वें ओवर के बीच भारत ने लगातार 3 बड़े विकेट लेकर मुकाबले में दमदार वापसी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ सौम्य सरकार अब भी डटे हुए थे। उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा और धीरे धीरे मुकाबला फिर बांग्लादेश की तरफ झुकने लगा। आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। तभी सौम्य सरकार ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके जड़कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। अब बांग्लादेश को आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 17 रन चाहिए थे। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए कई बार मनहूस साबित हुआ था, लेकिन इस बार जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक खींच दिया। अब बांग्लादेश को जीत के लिए मात्र 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। यहीं से महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पूरा अनुभव मैदान पर उतार दिया। उन्होंने एक फील्डर को अपनी रणनीति के हिसाब से सजाया और गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी। ओवर की पहली गेंद पर महमूदुल्लाह ने 1 रन लेकर स्ट्राइक मुशफिकुर रहमान को दे दी। अगली ही गेंद पर मुशफिकुर ने शानदार चौका जड़ दिया और उसके बाद तीसरी गेंद पर स्कूप शॉट खेलते हुए बल्ले के हैंडल से लगाकर एक और चौका निकाल लिया। बांग्लादेश अब मैच अपनी मुट्ठी में महसूस कर रहा था। मात्र 3 गेंदों में जीत बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन यहीं से धोनी ने एक बार फिर पूरा खेल पलट दिया। चौथी गेंद पर मुशफिकुर रहीम ने वही शॉट दोहराने की कोशिश की जहां पहले से शिखर धवन तैनात थे और गेंद सीधे धवन के हाथों में समा गई। अब बांग्लादेश को 2 गेंदों में जीत के लिए 2 और टाई के लिए 1 रन चाहिए था। 5वीं गेंद पर महमूदुल्लाह ने भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार बाउंड्री पर खड़े रविंद्र जडेजा ने कोई गलती नहीं की। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट और अब मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर आ चुका था। स्ट्राइक पर थे शुवागत होम और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे मुस्तफिजुर रहमान, जो अभी बल्लेबाजी करने आए थे। हार्दिक पांड्या दौड़े, गेंद शुवागत होम को पूरी तरह बीट कर गई। मुस्तफिजुर रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन विकेट के पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी पहले से तैयार थे। उन्होंने गेंद थ्रो करने का जोखिम नहीं लिया, खुद बिजली की रफ्तार से स्टंप की तरफ दौड़े और मुस्तफिजुर के क्रीज में पहुंचने से पहले ही गिल्लियां बिखेर दी। इसी के साथ भारत ने सिर्फ 1 रन से ये रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। कुछ गेंद पहले नागिन डांस का सपना देखने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरों पर अब मायूसी छा चुकी थी और टीम इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि आखिरी गेंद पड़ने से पहले क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता। तो दोस्तों, आप कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की इस महान कप्तानी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही दमदार क्रिकेट स्टोरीज के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।